श्री चैतन्य भागवत आदि खंड। वस्तुतः उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ मिश्र के घर को वैकुंठ धाम में परिवर्तित हुआ देखा। चारों ओर लगे कदम्ब वृक्षों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। यहाँ तक ग्वाल बाल और गोपियां विचरण कर रही थी। पूरा दृश्य बिल्कुल वैसा था जैसा वह ब्राह्मण अपने ध्यान में देखा करता था। भगवान एवं उनके धाम में अद्भुत ऐश्वर्य को देखकर ब्राह्मण भाव विभोर होकर मूर्छित गिर पड़ा। करुणा सागर भगवान श्री गौर सुंदर ने ब्राह्मण के शरीर पर अपना हाथ रखा। उनके अलौकिक स्पर्श से ब्राह्मण की चेतना लौट आई, परंतु असीम आनंद के कारण वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसका पूरा शरीर मानो जड़ बन गया। बार बार वह भूमि पर गिरकर भगवान को प्रणाम करने लगा। दिव्य उन्माद की अवस्था में वह कभी उठता और फिर गिर जाता। शरीर में कंपन होने लगा और पसीने से लथपथ हो गया। वह एक स्थान पर खड़ा नहीं रह पा रहा था। गंगा की लहरों के समान उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ब्राह्मण ने भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया और कुछ देर तक जोर जोर से रोता रहा। उसकी उत्कंठा देखकर श्री गौर सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलने लगे। महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम पिछले अनेकानेक जन्मों से मेरे सेवक हो और सदैव मुझ पर ध्यान करते हो। इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अपने पिछले अवतार में मैं इसी रूप में नंद महाराज के घर प्रकट हुआ था। उस समय भी तुम दिव्य आनंद में मग्न विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे। देवयोग से एक दिन तुम नंद महाराज के घर आए थे और आज ही के समान मैंने तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन खाया था। इस प्रकार हम कई जन्मों से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर से तुम मेरे सेवक हो और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। केवल मेरे सेवक ही मेरे इस गोपनीय रूप को देख सकते हैं। मैं ये सब गुप्त बातें तुमसे कह रहा हूँ, इन्हें किसी से मत कहना। और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं इस अवतार में जब तक पृथ्वी पर रहूंगा तब तक तुम्हें कठोर दंड दूंगा। भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन करने से पहले ही यह आरंभ हो चुका था। इसीलिए मैंने अवतार लिया है। अब मैं यहाँ से संपूर्ण जगत में इस हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा। मैं घर घर में भगवान की उस प्रेमा भक्ति का मुक्त रूप से प्रचार करूंगा जिसकी कामना ब्रह्मा जी तथा अनेक देवता एवं महापुरुष करते हैं। प्रिय ब्राह्मण, तुम कुछ समय और यहाँ रहो। तुम्हें अनेक अद्भुत एवं आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलेंगी, परंतु मेरा आदेश है कि तुम किसी से ये बातें नहीं कहोगे। यह कहकर भगवान गौर सुंदर अपने कमरे में लौट गए और पहले के समान बिस्तर पर ऐसे सो गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। योग माया के प्रभाव से गाढ़ निद्रा में होने के कारण किसी को कुछ पता नहीं चला। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर वह पुण्यवान ब्राह्मण हर्ष उल्लास से भर उठा। उसने भगवान द्वारा खाया चावल उठाया और उसे अपने शरीर पर लपेटने तथा खाने लगा। उसकी आंखों से प्रेम और आनंद के अविरल आंसू बह रहे थे। वह नाचने लगा, गाने लगा और जोर जोर से हंसते हुए हुंकार करने लगा। उसके मुख से बाल गोपाल की जय हो के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं निकल रहा था। ब्राह्मण के उच्च स्वर को सुनकर सब लोग जाग गए और उन्हें आता देखकर वह ब्राह्मण हड़बड़ी में अपने शरीर पर लपेटा चावल पोंछने लगा और शांत हो गया। उसे बैठकर भोजन करते देखकर सब प्रसन्न एवं संतुष्ट हो गए। वह सबको बताने के लिए आतुर था
कि स्वयं भगवान ने उसके घर में जन्म लिया है, परंतु परंतु भगवान की चेतावनी का स्मरण करके उसने जैसे तैसे स्वयं को रोक लिया। वह ब्राह्मण कुछ समय के लिए नवद्वीप में रहा। वह प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर भिक्षा मांगने जाया करता था, परंतु अंत में निमाई का दर्शन करके जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच जाता। श्री गौर सुंदर भगवान स्वयं नारायण है, श्रीमती लक्ष्मी देवी के पति हैं। वे सीता देवी के पति श्री रामचंद्र हैं। त्रेता युग में गौर सुंदर भगवान श्री राम के रूप में और उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। द्वापर में वे श्री कृष्ण के रूप लेकर बलराम जी के साथ प्रकट हुए। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं वृंदावन दास श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को अपने जीवन और प्राण स्वरूप स्वीकार करके उनके युगल चरण कमलों का गुणगान करता हूँ। वेद मुक्त कंठ से भगवान मुकुंद और भगवान अनंत शेष का यशोगान करते हैं। मन में पूरा विश्वास रखो कि ये दोनों भगवान अब श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। जब निमाई की शिक्षा आरंभ करने का समय आया तो श्री मिश्र ने एक शुभ दिन और मुहूर्त चुना और फिर अपने पुत्र के हाथों में लिखने के लिए एक घड़ी दी। उसके कुछ दिनों बाद निमाई का चूड़ाकरण संस्कार किया गया। सिर पर केवल शिखा छोड़कर शेष मुंडन करना किया गया। इस दौरान निमाई के सारे मित्र वहां उपस्थित थे। उसी समय कर्णवेद यानी कि कान छेदन संस्कार भी किया गया। इन संस्कारों का अर्थ था कि अब निमाई का अध्ययन आरंभ हो गया है। निमाई वर्णमाला के अक्षरों को केवल एक बार देखकर उन्हें बिल्कुल सही सही लिख देता। यह देखकर सब लोग विस्मित रह जाते। केवल 2-3 दिन में ही निमाई ने संयुक्त अक्षरों को लिखना भी सीख लिया। अब तो वह अपना अधिकांश समय भगवान श्री कृष्ण, राम, मुरारी, बनमाली आदि नामों को लिखने में व्यतीत करने लगा। वह बहुत ध्यानपूर्वक अपना अभ्यास करता और दिन रात लिखता रहता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठपति श्री नारायण निमाई के रूप में नदिया के अन्य बालकों के साथ अध्ययन कर रहे थे। अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति ही उनकी इन लीलाओं को देख पा रहे थे और वे निमाई द्वारा बंगाली अक्षरों के उच्चारण को सुनकर आनंद के सागर में डूब जाते। यदि निमाई आकाश में उड़ते पक्षी को देखकर उसे पकड़ने में असफल रहता तो वह धूल में लोटपोट होकर जोर जोर से रोने लगता। कई बार वह आकाश में चमक रहे चांद सितारों की मांग करता और ना मिलने पर अपने हाथ पैर पटकने लगता। उस समय सब लोग मिलकर उसे शांत करने का प्रयास करते। विश्वरूप अपने छोटे भाई को गोद में उठा लेता, परंतु फिर भी वह चुप नहीं होता। दे दे बस यही कहकर रोता रहता। उस समय उसे शांत करने का एकमात्र मार्ग हरि नाम कीर्तन ही बचता। जब सब तालियां बजाते और हरि हरि कहकर कीर्तन करते तो निमाई अपनी हट भूलकर शांत हो जाता। निमाई की प्रसन्नता के लिए जगन्नाथ मिश्र के घर से सतत हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि आती रहती। इस प्रकार उनका घर वैकुंठ बन चुका था। एक दिन हरि नाम कीर्तन करने पर भी निमाई के रोना बंद नहीं किया। एक स्त्री ने कहा, देखो हम भगवान हरि के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, जरा आओ और नाच कर दिखाओ। परंतु निमाई रोता रहा। किसी और ने कहा, अच्छा बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम कहोगे हम ला कर देंगे, ले आएंगे, बस रोना बंद कर दो। निमाई ने उत्तर दिया, यदि तुम मेरे प्राण बचाना चाहते हो तो तुरंत जगदीश पंडित तथा हिरण्य पंडित इन दोनों ब्राह्मण के घर जाओ। ये दोनों मेरे शुद्ध भक्त हैं। आज एकादशी है और उन दोनों ने भगवान विष्णु को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए हैं। यदि मैं उस प्रसाद को खाऊंगा तो स्वस्थ तथा शांत हो जाऊंगा और अच्छा व्यवहार करूंगा। निमाई की मांग अनुचित जान पड़ती थी। ना तो कोई शास्त्र, ना तो कोई सामाजिक रीति एकादशी के दिन
अन्न खाने का अनुमोदन करती है। इसीलिए निमाई की बात सुनकर सची माता को बहुत खेद हुआ, परंतु निमाई की बचकानी मांग सुनकर सब उसे आश्वासन देने लगे, हाँ हाँ, जो तू कहेगा हम लाएंगे, बस तू रो मत। जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित उच्च कोटि के भक्त तथा जगन्नाथ मिश्र के अंतरंग मित्र थे। निमाई की मांग सुनकर उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। उन दोनों ने कहा, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। हमने ऐसा कुशाग्र बुद्धि का बालक आज तक नहीं देखा। उसे कैसे पता चला कि आज एकादशी है? और हमने भगवान को विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बालक के भीतर भगवान बाल गोपाल निवास कर रहे हैं और इसीलिए इसे इतना अद्भुत और अतुल्य सौंदर्य प्राप्त हुआ है। इस बालक के हृदय में स्वयं भगवान नारायण विराजमान है और वे इसके द्वारा ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। हमें इस पर पूरा विश्वास है। इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों ने भगवान को भोग लगाया, सारा प्रसाद निमाई के पास भिजवाने का निश्चय किया। उन्होंने सब कुछ उठाया और तेजी से जगन्नाथ मिश्र के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हिरण्य और जगदीश ने कहा, बेटा निमाई, हमने जो कुछ भी भगवान के लिए बनाया था वह तुम्हारे लिए लाए हैं। तुम्हें खिलाकर श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्ति करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक बुद्धि केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान के सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं होती। भगवान के नित्य सेवक जगदीश और हिरण्य अपने नेत्र एवं चित्त भरकर भगवान को एक ब्राह्मण बालक के रूप में क्रीड़ा और लीलाएं करते देखते। निमाई ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्तों द्वारा लाए गए सारे भोग को स्वीकार किया और प्रत्येक व्यंजन से थोड़ा थोड़ा लेकर चखा। आनंद भरी स्मित मुस्कान के साथ निमाई ने श्री कृष्ण के लिए बना भोग खाया और इस प्रकार अपनी दिव्य इच्छाओं को पूरा किया। निमाई को खाता देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति हरि हरि का उद्घोष कर रहा था और निमाई खाते खाते नृत्य करना लगा। नृत्य करने के कारण थोड़ा भोजन निमाई के हाथों से भूमि पर गिरा। उसके परिजनों ने उसके अपने शरीर पर लिपट गया। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी तथा भौतिक संसार में त्रितापों के नियंता नवद्वीप में रहकर अपनी लीलाएं कर रहे थे। जैसे जैसे निमाई बड़ा होने लगा, उसकी चंचलता बढ़ने लगी। वह दिन रात अपने मित्रों के साथ शरारतें करने में व्यस्त रहता। अपने मित्रों के साथ स्वच्छंद विचरण करते निमाई को रोकने का साहस किसी में न था। कभी कभी किसी लड़के से मिलने पर निमाई उस पर व्यंग कसता और यदि वह लड़का पलटकर कुछ कहता तो दोनों में लड़ाई होने लगती। ऐसी लड़ाइयों में निमाई और उसके मित्र सदैव विजयी रहते, क्योंकि निमाई अधिक प्रबल था। उसके विरोधी अधिक समय उसके सामने टिक नहीं पाते थे। नख से सिर तक धूल में लिपटा तथा अंगों पर यहाँ वहां लगी काली स्याही के चिन्हों से निमाई की सुंदरता और बढ़ जाती। प्रतिदिन पाठशाला में छुट्टी के बाद निमाई अपने मित्रों के साथ सीधे गंगा में स्नान करने जाता। वहां स्नान कर खेल कूद ही अधिक होता था। वे नदी में छलांग लगाकर एक दूसरे पर जल उछालते और उन्हें चेतावनी दिया करते थे। नदी में कितने लोग स्नान के लिए आते और कितने स्नान करके जाते, इसका उनको ओर छोड़ नहीं था। वहां गिरवे वस्तुओं में साधुओं के साथ गृहस्थ, संभ्रत परिवार के सज्जन, बच्चे, स्त्रियां आदि सब आया करते। कई बार जल में तैरते हुए निमाई लहरों के साथ ही बहने लगता और कई बार गंगा में स्नान कर रहे लोगों पर अपने चरण कमलों को पटकते हुए पानी उछालता। इस प्रकार खेल खेल में भगवान ने सबको अपनी कृपा दी।
अनेक लोगों ने निमाई को ऐसी शरारतें बंद करने की चेतावनी दी, परंतु निमाई तो मानो चिकना घड़ा बन गया था और कुशल तैराक होने के कारण चाहकर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। गंगा में स्नान करने आए ब्राह्मणों को अपवित्र करके निमाई उन्हें बारंबार स्नान करने के लिए बाध्य करता। जैसे ही वे स्नान करके बाहर आते, निमाई उन्हें स्पर्श करता अथवा उन पर पानी थूक देता। एक दिन जब वे ब्राह्मण निमाई को पकड़ने अथवा धमकाने में असमर्थ रहे, तो वह सब मिलकर जगन्नाथ मिश्र के पास पहुंच गए। एक ब्राह्मण ने कहा, मिश्र जी, जरा मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे शरारती लाडले की शिकायत करने आया हूँ। हम गंगा नदी पर स्नान करने जाते हैं, परंतु वह हमें चैन से स्नान ही नहीं करने देता। एक दूसरे व्यक्ति ने शिकायत की, तुम्हारा पुत्र हमारे ऊपर पानी उछालकर हमारे ध्यान में विघ्न डालता है और फिर वह कहता है, तुम किस पर ध्यान कर रहे हो? कलयुग में मैं ही भगवान नारायण का अवतार हूँ। हर व्यक्ति अलग अलग शिकायत लाया था। एक व्यक्ति ने कहा, निमाई निमाई ने मेरे शिवलिंग चुरा लिया। दूसरे ने कहा, तुम्हारा बेटा मेरे कपड़े लेकर भाग गया। एक अन्य ने शिकायत की, मैं भगवान विष्णु की पूजा के लिए सुंदर फूल, दूर्वा घास, चंदन और आसन लाया था। जब मैं स्नान कर रहा था तो निमाई भगवान विष्णु के आसन पर बैठ गया और सारा भोग स्वयं खाकर बाकी सामग्री फेंक दी और फिर कहता है, तुम दुखी क्यों हो? जिस भगवान की तुम पूजा करने चाहते हो, उसने स्वयं तुम्हारे भोग को खा लिया। वहां जुटे अन्य ब्राह्मणों को भी बहुत कुछ कहना था। एक ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा जी में खड़ा होकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था कि ना जाने यह निमाई पानी के नीचे कैसे आया और मेरी टांग खींचने लगा। मेरा संतुलन बिगड़ गया। एक और ब्राह्मण ने कहा, यह प्रतिदिन मेरे कपड़े और फूल चुरा लेता है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, इसने मेरी भगवत गीता चुरा ली। दुखी स्वर में एक अन्य ब्राह्मण ने कहा, मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है। निमाई उसके कानों में पानी डालकर उसे बुरी तरह रुलाता है। पीछे से एक और आवाज आई, तुम्हारा बेटा चुपके से मेरे पीछे आता और मेरे कंधों पर चढ़कर जोर से कहता, मैं महेश हूँ, चिल्लाता हुआ नदी में छलांग लगा मारता है। एक और व्यक्ति ने शिकायत की, निमाई पूजा के लिए कि मेरे आसन पर बैठकर सारा भोग खा लेता और फिर भगवान विष्णु की पूजा करने लगता। जो भी गंगा से स्नान करके बाहर निकलता, यह उस पर मिट्टी फेंकता। इतना ही नहीं, कई बार तो यह कुछ ऐसा करता कि हम लज्जित हो जाते। यह नदी में स्नान कर रहे स्त्री पुरुष के कपड़ों को मिला देता और जब वे घर आकर अपने कपड़े पहनने लगते तो वह खिन्न हो जाते। मिश्र जी, आप अत्यंत उदार और सज्जन पुरुष हैं, परंतु मैं केवल आपको सूचित करने आया हूँ कि आपका पुत्र प्रतिदिन क्या क्या हरकतें करता है। दोपहर 2 बजे के बाद वह गंगा में ही रहता और वहां आए लोगों को तंग करता है। इसी बीच पड़ोस की कुछ युवतियां क्रोध में सची माता से शिकायत करने पहुंची। उन्हें घेर कर उन्होंने कहा, माता जी, हम तुम्हारे बेटे की करतूतों की शिकायत करने आई हैं। जब हम गंगा में स्नान करने जाती है तो वह पहले वह तट से हमारे कपड़े चुरा लेता और फिर कठोर शब्दों में हमें ही दोष देता। जब हम उससे कुछ कहती तो वह हमारे ऊपर पानी उछालकर हमसे झगड़ा करने लगता। हम गंगा की पूजा करने के लिए फल फूल लाती, परंतु तुम्हारा लाडला उन्हें यहाँ वहां बिखेर देता। यह चुपके से हमारे पीछे आकर हमारे कानों में जोर से चिल्लाता और हमें डरा देता। एक लड़की ने कहा, निमाई ने अपने मुंह में पानी भरकर मेरे चेहरे पर कुल्ला कर दिया और मेरे बालों में आग के 3 बीज फेंके। बाद में उन्हें निकालना बहुत कठिन हो गया। एक अन्य लड़की ने कहा, तुम्हारा बेटा कहता है कि वह मुझे विवाह करेगा। उन युवतियों ने कहा, माता जी, प्रतिदिन तुम्हारा बेटा ऐसे काम करता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा राजकुमार है? हमने सुना है कि सदियों पूर्व नंद महाराज का पुत्र गोपाल कृष्ण भी ऐसे ही व्यवहार किया करते थे, जैसा तुम्हारा पुत्र करता है।
यदि हम उसकी शिकायत अपने माता पिता से करेंगे तो निश्चित ही वे तुम्हारे साथ लड़ने झगड़ने आ जाएंगे। अच्छा होगा कि तुम अपने बेटों को संभाल लो, नहीं तो नदिया जैसे स्थान पर कोई उसकी इन शरारतों को सहन नहीं करेगा। मुस्कुराते हुए सची माता ने उन सब लड़कियों का आलिंगन कर लिया और उन्हें आश्वासन देते हुए बोली, आज जब मैं निमाई घर आएगा तो मैं उसकी अच्छी तरह पिटाई करूंगी, जिससे वह फिर किसी को तंग करने का साहस नहीं करेगा। यह सुनकर उन सब लड़कियों ने आदर पूर्वक सची माता की चरण धूली ली और फिर से स्नान करने के लिए गंगा की ओर चल दी। वास्तव में वास्तविकता तो यह थी, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति निमाई की शरारतों से परेशान था, परंतु उसके साथ रहते हुए वे सब असीम सुख का अनुभव करते। घट घट में वास करने वाले भगवान श्री गौर सुंदर समझ गए कि गुस्से में आग बबूला उनके पिता उन्हें खोज रहे हैं, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी मित्र मंडली के साथ अपने खेल को जारी रखा। वास्तव में उनका वह रूप अतिशय मोहक था। तभी शिकायत करने वाली उन लड़कियों को निमाई पर दया आ गई। उन्होंने कहा, विशंभर सुनो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते हुए इधर ही आ रहे हैं। बचना चाहते हो, भाग जाओ यहाँ से। जगन्नाथ मिश्र को आता देखकर ब्राह्मण कन्या डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। निमाई ने पहले ही अपने मित्रों से कह दिया था कि जब उसके पिता उसे खोजते हुए वहां पर आए तो उनसे कहना, निमाई तो आज हमारे साथ स्नान करने आया ही नहीं। पाठशाला से वह सीधा घर चला गया और हम सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ उसके पिताजी घाट पर उसे खोज रहे थे, वहां निमाई दूसरे रास्ते से घर लौट आया। घाट पर निमाई को ना पाकर मिश्र जी ने बच्चों से पूछा, विशंभर कहाँ है? बच्चों ने वही कहा जैसा निमाई ने समझाया था, और इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र क्रोध में तमतमाते हुए उसे खोजते रहे। कुछ देर पहले ही जिन ब्राह्मणों ने निमाई की शिकायत की थी, वे जगन्नाथ मिश्र के पास आए और बोले, विशंभर डर के मारे यहाँ से घर भाग गया। चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, नहीं तो गुस्से में तुम कुछ ऐसा कर बैठोगे कि जिसके लिए तुम्हें बाद में पश्चाताप होगा। यदि तुम्हारा पुत्र पुनः ऐसी शरारतें करेगा तो हम उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आएंगे। मिश्र जी, ये शिकायतें तो हम केवल हंसी मजाक करने के लिए कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो तीनों लोक में हम जैसे सौभाग्य शायद ही किसी का नहीं है। निमाई इतना मनमोहक है कि उसके परिवार वाले भी भूख, प्यास, दुख अथवा अन्य किसी भी शारीरिक कष्टों से पीड़ित नहीं होंगे। सच कहे मिश्र जी, आपका पुत्र तो साक्षात परम भगवान है। उसके चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करके हम सब धन्य हो गए हैं। वह ऐसे असंख्य अपराध भी क्यों ना करे, फिर भी हम उसकी मीठी यादों को अपने हृदय की गहराइयों में संजो कर रखेंगे। नदियावासी भगवान श्री कृष्ण के नित्य परिकर थे और इसीलिए उन्हें भक्ति करने के लिए आवश्यक शुद्ध बुद्धि प्राप्त थी। संसारिक बंधनों से बंधा व्यक्ति कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकता। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, निमाई तो तुम सबका पुत्र है। उसने तुम सबको जो भी कष्ट दिया, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तब मिश्र जी ने प्रेम पूर्वक सबका आलिंगन किया और वे सब ब्राह्मण प्रसन्नचित होकर अपने अपने घर लौट आए। विशंभर दूसरे मार्ग से घर पहुंच आया। चंद्रमा की तरह प्रकाशित विशंभर के हाथ में पुस्तकें थी और उसकी सुनहरी देह पर शाही के चिन्ह आभूषण जैसे प्रतीत होते थे। लगता है मानो सुगंधित चंपक के फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हो। घर पहुंचते ही निमाई अपनी माता को पुकारने लगा, माँ, थोड़ा सा तेल दे दो, मैं स्नान के लिए जाना है। निमाई का स्वर सुनकर सची माता प्रसन्न हो उठी। ध्यान से देखने पर भी उन्हें अपने पुत्र के शरीर पर स्नान के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिए। निमाई को तेल देते हुए वे मन ही मन सोचने लगी, निमाई के शरीर पर तो अभी तक स्याही के चिन्ह लगे हैं और इसके कपड़े भी पूरी तरह से सूखे हैं।
फिर वे ब्राह्मण और लड़कियां क्या शिकायत कर रहे थे। उसी समय जगन्नाथ मिश्र भी लौट आए। उन्हें देखते ही निमाई दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गया। अपने पुत्र के रूप में साक्षात भगवान का अपने बाहों में लिपटते जगन्नाथ मिश्र अपने आप को भूल गए और कुछ आनंद के सागर में गोता लगाने लगे। मिश्र जी ने देखा कि निमाई के शरीर पर धूल लिपटी हुई है और हाल में स्नान करने के कोई चिन्ह नहीं है, तो वो आश्चर्यचकित रह गए। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, विशंबर, तू कैसा समझदार बालक है कि लोगों को शांति से स्नान भी नहीं करने देता। क्यों तू गंगा पर आए लोगों का सामान चुराता है और भगवान विष्णु की उनकी पूजा पाठ में विघ्न डालता है। तू अच्छी तरह जानता है कि भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या तुम्हारे मन में उनका जरा भी भय नहीं है? निमाई ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है। मेरे सारे मित्र मुझसे पहले ही गंगा पर पहुंच चुके हैं। ये सब लोग झूठी ही मेरी शिकायतें करते हैं। मैं तो आज वहां गया ही नहीं, और यदि वे इस प्रकार मेरी झूठी शिकायतें करेंगे तो मैं सचमुच उन्हें तंग करके दिखाऊंगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय। हरे कृष्णा माता देवी।